नमस्कार, ताल ठोक के देखना आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और आज सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे के बीच नेताजी ने दोस्ती करा दी। ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के टॉप सोर्सेज हमें यह खबर दे रहे हैं कि अब पार्टी के अंदर कोई झगड़ा नहीं रह गया। अब से ठीक आधे घंटे के बाद यानी कि 5:30 बजे मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव को अपने घर पर बुलाया। बहस शुरू करने से पहले आपके लिए आज दिन भर का घटनाक्रम जान लेना जरूरी है। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव तीनों इकट्ठा हुए। मुलायम सिंह यादव ने सबकी बात सुनी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अखिलेश और शिवपाल को अपने घर पर बुला लिया। कहा जा रहा है कि यहीं पर मुलायम ने चाचा भतीजे के बीच सुलह करा दी और अब दोबारा 5:30 बजे दोनों को फिर मुलायम सिंह यादव के घर पर बुलाया गया। यूपी में अगले 3-4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और जी न्यूज चाहता है कि हमारे दर्शक एक जागरूक मतदाता बनकर यूपी में होने वाली हर सियासी हलचल पर अपनी नजर रखें। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुलह की इस खबर के सामने आने का यह मतलब माना जाए कि अब समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्या यह मान लिया जाए कि पिछले कई दिन से चल रहा समाजवादी पार्टी का विवाद अब खत्म हो गया है? आज सुबह लखनऊ से तस्वीरें आ रही थी कि कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे। कार्यकर्ता अलग अलग खेमे में बटे हुए थे। क्या यह माना जाए कि समाजवादी पार्टी ने इस दरार को और बढ़ने से रोक लिया? चुनावी माहौल में मुलायम सिंह यादव ने कोई जोखिम लेना ठीक नहीं समझा और हमेशा की तरह अपनी सियासी सूझबूझ से पार्टी के अंदर का झगड़ा सुलझाने में क्या वो कामयाब हो गए? भाइयों बहनों, एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है। आप तय कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश परिवार को बचाने के लिए खपा देंगे? जिस अमर सिंह जी ने कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी को बर्बाद करूंगा, मुझे लगता है कि उसका सपना साकार हो रहा है। तो नेताजी, डिक्टेटरशिप नहीं, हाथ जोड़कर कहता हूं, समाजवाद अगर हमारे पास है तो सबकी बात सुन करके आप उनको निकाल दीजिए और डांट दीजिए सबको एक साथ में। पार्टी चलेगी और कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी, जिसका नाम असली में सामंतवादी पार्टी होना चाहिए था, वो अब कई गुटों में, फैक्शंस में बट गई है। हर गुट अपनी अपनी चौधराहट दिखा रहा है। आने वाले वक्त में दो फाड़ होने ही होना है, चाहे आज हो, महीने बर्बाद हो, साल बर्बाद हो, लेकिन अभी ये पार्टी टूटी। दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी हो रहा है। आंतरिक विवाद अंदर ही रहना चाहिए, अंदर ही सुलझाया जाना चाहिए। ये स्क्रिप्टेड है मामला। ये मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बेटे की इमेज ठीक करना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार रहा, जो हजारों करोड़ रुपए ने लूटे हैं पूरे प्रदेश से, ये लुटेरे का गिरोह है। पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, लुटेरे इकट्ठे हैं जिलों को लूटा और पैसे के ऊपर इनकी लड़ाई हुई है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में अब सब ठीक ठाक है? दूसरा सवाल, क्या मुलायम ने करा दी चाचा और भतीजे में सुलह? और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, क्या मुलायम है समाजवादी पार्टी के मैनेजमेंट गुरु? तो आपको बता दें, हमारे साथ आज श्रीकांत शर्मा है जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। लंबे समय तक एबीवीपी के साथ भी वो काम करते रहे, जो कि विद्यार्थी परिषद के नाम से जाना जाता है, बीजेपी का स्टूडेंट विंग कहा जाता है। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं। विवेक बंसल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, विधान परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं। विवेक बंसल, स्वागत है आपका बहुत दिन के बाद आज जी न्यूज के स्टूडियो में। और राजकुमार भाटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एनसीआर के इलाके में खासतौर पे सक्रिय रहते हैं। स्वागत है राजकुमार भाटी आपका भी। मेरे सहयोगी विशाल पांडे लखनऊ में है, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे जो कुछ समाजवादी पार्टी में पिछले कई दिन से हो रहा था। क्लाइमैक्स हो चुका विशाल, या भी होना बाकी है?
देखिए रोहित, जी न्यूज़ को मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी व्यक्ति ने उनके घर से फ़ोन करके बताया कि अखिलेश और शिवपाल के बीच में समझौता करा दिया है मुलायम सिंह यादव ने, सुलह हो गई है और अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को शाम 5:30 बजे एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने अपने घर पर बुलाया है, जहां पर एक बार फिर बैठक करेंगे। लेकिन जो अभी खबर आ रही है वो कि अखिलेश और शिवपाल के बीच में मुलायम सिंह यादव ने सुलह करा दी है और जो समाजवादी पार्टी में चल रहा था सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। रोहित जी, तो क्या ये माने कि दिवाली से पहले माहौल फिर इतना हो गया है कि दिवाली अच्छे से मने, परिवार की भी और प्रदेश की भी? देखिए रोहित, ये कहना फिलहाल इस स्थिति में थोड़ा मुश्किल होगा जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि समाजवादी पार्टी की तरफ से न आ जाए। पर जो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हैं उन्होंने जी न्यूज़ को फ़ोन करके बताया कि मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में जब बैठक चल रही थी, जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया था, उसके बाद अखिलेश और शिवपाल को अपने घर पर बुलाया और दोनों लोगों को आमने सामने बैठाया और खुद उस मीटिंग में मौजूद थे और वहाँ पर किसी एक तय फार्मूले पर दोनों नेताओं के बीच में सुलह कराई। वो फार्मूला क्या है अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश शिवपाल के बीच में सुलह कराई है और एक बार दोबारा शाम 5:30 बजे के करीब दोनों नेताओं को बुलाया है। ठीक, विशाल आप रहिएगा, हमारे साथ वापस आते हैं। श्रीकांत शर्मा, आज प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे, उन्होंने तीखा हमला किया कि देखिए एक परिवार के लिए है, एक कुर्सी के लिए है और हम केवल उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन आपको लगता नहीं कि मुलायम सिंह यादव ने पूरी महफिल लूट ली और आप लोग देखते रह गए? मुझे नहीं लगता रोहित जी, उत्तर प्रदेश अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है, ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि 2012 में बहन मायावती जी का यही अपराध था, भ्रष्टाचार था, डॉक्टर सचान की जेल के अंदर हत्या हुई थी, तो लोगों में बहुत आक्रोश था मायावती जी को लेकर और मुलायम सिंह जी पर लोगों ने भरोसा किया और मुलायम सिंह जी ने फिर वही सब काम किया जो मायावती जी कर रही थी। तो जहां लोग निराश हैं पूरी तरह से, जनता पूरी तरह से त्रस्त है और ये अपने फैमिली ड्रामे में मस्त हैं। और बड़ा सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव जी हों या फिर बहन मायावती जी हों या फिर कांग्रेस हो, इन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी, उन्होंने कभी प्रदेश को प्राथमिकता नहीं दी। जिस तरह से सोनिया जी ने राहुल को प्राथमिकता दी, देश को प्राथमिकता नहीं दी, उसी तरीके से आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी, प्रदेश को नहीं दी। बहन मायावती जी ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी, प्रदेश को नहीं दी। और इसलिए प्रदेश का हाल इतना बुरा हाल है। आप रोहित जी देखें, हर घर में आप जाइए, बीमार हैं 2 लोग 3 लोग, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। पानी नहीं है गांव में पीने का, क्योंकि जल निगम के जो ट्यूबवेल हैं वो खराब पड़े हुए हैं, टाइम पर बिजली नहीं आती है, मच्छरों का प्रकोप है और सबसे ज्यादा अगर कोई विकराल अगर स्थिति है सूबे की तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है और उसकी चिंता तो हो नहीं रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ लूट लिया, मतलब आपकी बातों से मैं ये समझूं श्रीकांत शर्मा, आप तो खुद यूपी से आते हैं, यूपी के नेता हैं, मैं आपकी बातों से ये समझूं कि बीजेपी के लिए चुनाव में मुद्दा समाजवादी परिवार की फाइट नहीं होगी, ये सारी बातें होंगी जो आप यहां उठा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे लिए तो जो चुनाव का मुद्दा है वो सूबे की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है। जो बुनियादी जरूरत है, जिनको सूबे के लोगों की जिनको जरूरत है, वो हमारा मुद्दा है। बिजली है, पानी है, सड़क है और जो हमारी बहनें स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनकी सुरक्षा है और स्वास्थ्य सेवाएं हमारी एजेंडा में है, शिक्षा व्यवस्था हमारे एजेंडे में है और खुशहाल हो उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बने, ये हमारा एजेंडा है और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। ठीक है, भदौरिया साहब, आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पिछले 3, 4, 5 दिन से टेलीविजन से हटा नहीं, अखिलेश यादव और मजबूत होकर उभरे? वो कितने मजबूत होके उभरे ये तो पूरे प्रदेश और देश ने देखा, जब उनके हाथ से शिवपाल माइक छीन रहे थे, धक्कम धुक्की हो रही थी वहां पर और साथ ही साथ बाहर मुक्केबाजी चल रही थी दोनों के समर्थकों के बीच में, तो वो कितने मजबूत हुए ये पूरे प्रदेश ने देखा। पर जो आज आपकी बहस है उस पर मैं अपने आप को केंद्रित करना चाहूँगा। आपने ये सवाल उठाया है कि इससे क्या अखिलेश लूट के ले गए और फिर कुछ उत्तर दिया। उत्तर के बारे में भी मैं कुछ संक्षेप में अपनी टिप्पणी करूंगा। मैं कहना ये चाहता हूं
कि 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर कांड हुआ। उस मुजफ्फरनगर कांड के अंदर 1 लाख लोग बेघर हो गए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम से लेके वालियान लोगों ने हिस्सा लिया, उनको आज मंत्री भी बनाकर बैठाया गया है। दादरी के अंदर कांड हुआ, दादरी के अंदर अखलाक की लिंचिंग हुई, उसके अंदर कौन लोग थे जिन्होंने मंदिर से जाकर वहां पर उसकी हत्या की, ये भी पूरे प्रदेश और देश ने देखा। इसके साथ साथ बुलंदशहर में गैंग रेप हुआ, इसके साथ साथ मथुरा में एसएसपी की हत्या हुई, और इस पूरे बैड गवर्नेंस का एक पृष्ठभूमि रखते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनकी पहचान बनी। और आज हमने देखा, हश्र ये हुआ कि मंच में चाचा भतीजे एकदम गुत्थम गुत्था थे, माइक छीन रहे थे। इसको उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि अगर ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार रही तो फिर उत्तर प्रदेश का आने वाले दिनों में क्या हश्र होगा। और साथ ही मैं ये भी कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी 2.5 वर्षों से सरकार चला रही है। इन्होंने किसानों के लिए कितना किया? इन्होंने कहा था कि हम आपकी पैदावार के ऊपर एमएसपी 50% और पैसा देंगे, उसको बाद में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया ये तो हमारा एक जुमला था। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, आज इनके लोग कह रहे हैं संसद में जवाब देते हुए कि अब तो रोजगार पहले से और घट गया है। और इसी तरह के तमाम इन लोगों ने जो वादे किए थे, जिसमें कहा था 15 लाख रुपया हर नागरिक के खाते में आएगा, 15 रुपया नहीं आया। महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को भी देखा है और अखिलेश और मुलायम सिंह को भी देखा है, दोनों लोग फेल हुए हैं। इसलिए बहन मायावती जी के 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, पूछिए, वो कहेंगे कानून व्यवस्था चुस्त थी। और इसी तरह से उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट दिए, तो चौमुखी विकास भी हुआ, सब कुछ था। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि बहन मायावती जी के अलावा उत्तर प्रदेश के लिए कोई और विकल्प नहीं है। इसीलिए बहन मायावती जब लोगों के बीच में जाती हैं तो कहते हैं मुसलमान सब मुझे ही वोट दें, समाजवादियों को ना दे दें। बाकी लोगों का वोट नहीं चाहिए होता क्या उनको? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, वो इसलिए कहती हैं क्योंकि उन पर हमला हुआ है, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, 400 से ज्यादा दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर कांड हुआ है। उनकी हिफाजत करना, हिंदुओं की और मुसलमानों की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को हम पूरा करेंगे बहन मायावती जी जब 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। सर, जो मैंने सवाल पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया, बहरहाल आप उसको घुमा गए। भाटी साहब, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उस सब के बाद क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी उतनी मजबूती से खड़ी हो पाएगी चुनाव के बीच में जब जाएगी तो मायावती की पार्टी का सामना करने और श्रीकांत शर्मा की पार्टी का सामना करने? नहीं, समाजवादी पार्टी और भी पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ तो आपको दिखाई दे नहीं रही है। विपक्ष तो केवल टीवी बहस में दिखाई देता है, सड़क पर कहीं विपक्ष है नहीं। 5 साल के अंदर कहीं कोई सड़क पर आंदोलन नहीं हुआ, कहीं विपक्ष है नहीं। तो हमने देखा कि जब विपक्ष इतना कमज़ोर है तो एक थोड़ा फ्रेंडली मैच कर लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए। ये तो फ्रेंडली मैच था, समाप्त हो गया। अब एकजुट होकर सब लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह आ गया, कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है, सारे नेता एक हो गए हैं, समाजवादी पार्टी एक होकर लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने 5 साल के अंदर जो विकास कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक विकास कार्य हैं, ऐतिहासिक। श्रीकांत शर्मा जी शायद बहुत दिन से उत्तर प्रदेश गए नहीं हैं, वो पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27,000 किलोमीटर सड़क 5 साल के अंदर बनी है, जो एक रिकॉर्ड है। 619 पुल बने हैं। चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे किसान का पानी माफ़ करने की बात हो, फ्री पानी दिया जा रहा है आज किसान को। 16 घंटे बिजली दी जा रही है। जब बुआ जी की सरकार गई थी 4 घंटे बिजली मिलती थी गाँव में किसान को, आज 16 घंटे बिजली मिलती है। हर अस्पताल में दवाई मिलती है, हर अस्पताल में। जो आप कह रहे हैं कि बीमार हो रहे हैं अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है, नए अस्पताल बनाए, नए डॉक्टरों की भर्ती की है और सारी जांच फ्री कर दी हैं। बड़े जो गंभीर रोग हैं उनकी बीमार इलाज फ्री कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने इतने विकास कार्य किए हैं, उनके विकास और उनकी साफ सुथरी छवि, उनका जो एक शालीन चेहरा है, और जो अखिलेश यादव ने एक नई राजनीतिक संस्कृति उत्तर प्रदेश में शुरू की है कि केवल गुंडों के और दलालों के बल पर ही राजनीति नहीं चलती है, वो गुंडों और दलालों का बहिष्कार करके भी राजनीति चला सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है और पसंद कर रही है। अभी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा श्रीकांत शर्मा और मुख्तार अंसारी पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जरा बताइए। राम गोपाल यादव का क्या होगा ये भी बताइए। मुख्तार अंसारी पार्टी में रहेंगे? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी का मसला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
नहीं, आप बिल्कुल अपना जीता रेट है। थोड़ा कम उत्तर कर प्रदेश दीजिए, को आपको जीता प्रत्याशी है। नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश 5-5 को करोड़ जीता में है। प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं बीएसपी को। थोड़ा रेट कम करें तो कुछ प्रत्याशी मिल जाए शायद। आप अपनी चिंता करिए। आपकी आधी पार्टी भाग के दूसरी पार्टियों में चली गई है। आधी पार्टी बीएसपी भाग चुकी है ज्यादा रेट होने की वजह से, क्योंकि 5 करोड़ का रेट आपने कर दिया है। इस रेट को थोड़ा कम करिए। आपके तो परिवार के राम गोपाल को कह दिया बीजेपी से मिले हुए, वो हमारा अंदरूनी मामला है, वो हम निपटा लेंगे, उसमें आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। सबको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है कितने पैसे लिए जाते हैं टिकट में, सबको मालूम है। लाल बत्ती के कितने पैसे लिए गए थे पिछली सरकार में, सबको मालूम है। एनआरएचएम में कितना घोटाला हुआ, सबको मालूम है। कितने मंत्री जेल गए, कितने आईएएस जेल गए, कितने सीएमओ की हत्या हुई जेलों के अंदर करा दी गई सबूत मिटाने के लिए, सबको मालूम है। पूरे देश को मालूम है। प्रजापति पूरा बुंदेलखंड खा गया। एक काम करते हैं। गायत्री प्रजापति पूरा बुंदेलखंड खा गया। सुनिए ना एक चीज, विवेक बंसल साहब, आपने तीनों नेताओं की बात सुनी है। कांग्रेस कहाँ है इस पूरे उसमें? अपने नेता संभालने में जुटी हुई है कि और कोई ना चला जाए? देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग अपना जिसे कह रहे हैं, अभी भाटी साहब कह रहे थे सड़क पे, हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। और खाट पे बैठे हैं, सड़क पे देखिए खाट पर बैठे हैं या सड़क पे चल रहे हैं, खाट पर भी बैठ रहे हैं, सभाएं भी संबोधित कर रहे हैं। तो पूरा एक जिसे कहते हैं कि पूरा एक गहन जिस दौरा हमारे नेताओं के माध्यम से प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय नेताओं ने जो इतना लंबा चौड़ा जो दौरा किया, हमारे नेता राहुल गांधी ने, उसने एक जागृति पैदा की है। आज कांग्रेस की लोग बात कर रहे हैं और देखिए ये तो चुनावी परिणाम बताएंगे कि खाट सभा है क्या नहीं है, पर लेकिन ये आपको बता दें कि आज जनमानस में जो है उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से जो लोग हैं वो बहुत पीड़ित हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो। और मुख्य रूप से जिस तरीके से जो इन 27 साल में जो बदहाली रही है, उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ा है। 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। आज जिसकी बात कही जा रही है, झूठ बोल रहे हैं आप विवेक जी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आंकड़े बता रहा हूँ। बिजली का उत्पादन बढ़ा उत्तर प्रदेश में, आपको आंकड़े पता नहीं है। 16 घंटे बिजली मिल रही है उत्तर प्रदेश में। 16 घंटे बिजली का उत्पादन बढ़ाया तभी तो मिल रही है। आप बिजली ली जा रही है साहब, आप जरा यही तो आपको उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। उत्पादन का आप प्रयास कर रहे हैं, जानकारी मुझे पूर्ण रूप से है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं 16 घंटे की जो बात कर रहे हैं, कहा जरूर था, पर लेकिन कहा तो ये भी था 24 घंटे के, 18 घंटे गांव में। आप गांव में जाके पता कर लीजिए। मैं गांव में रहता हूं, 16 घंटे पूरी बिजली आ रही है। आपके गांव में रहता हूं, हो सकता है इटावा का गांव हो आपका, हो सकता है आपका रामपुर का गांव हो सकता है आपका मैनपुरी का गांव हो। अपना गांव तो बता दीजिए। मेरा गांव इनमें से कहीं नहीं है, गौतम बुद्ध नगर में है। नहीं, चलिए मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि बड़ी जागृति आई है। सर इतनी जागृति आई कि राहुल जी के दिल्ली लौटते ही इतनी बड़ी नेता आपकी छोड़ के दूसरी तरफ चली गई। रोज लोगों के नामों की फेहरिस्त आ रही है कि आज ये लोग जा सकते हैं, इनकी बातचीत चल रही है। जा सकते हैं और होने में बहुत फर्क है। और जहां तक आप इतनी बड़ी नेता, ये जरूर है कि हमारी पार्टी ने उन्हें नेता बनाया। ये 2007 में इन्हें 13,500 वोट मिले थे, उसके बाद इन्हें महिला का ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनाया और साल। तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लोग होते हैं हर पार्टी में जिनकी प्रवृत्ति होती है कि पार्टियों की अदल बदल या सत्ता, उनको सत्ता के बिना रह नहीं सकते। चाहे इनके भाई हों जिन्होंने इस चीज को साबित किया, आज इन्होंने भी इस बात छोड़ के आपके यहाँ आते हैं उनको आप प्रदेश का अध्यक्ष बनाते हैं, जो आपके यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं उनको आप ये कहते हैं कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं। प्रवृत्ति आप देख लीजिए इनके समाजवादी से राजबब्बर आए, आपने उनको अध्यक्ष बना दिया कि इनके नाम पे चुनाव लड़ लेंगे, देखिए इन्हीं को आगे रखेंगे। देखिए ऐसा है, हर चीज को देखा जाता है, हर चीज के आदमी की अपनी एक व्यक्ति का उसकी क्या उसकी छवि है, उसकी क्या आकर्षण है, उसकी क्या प्रभाव है, उन सबको देख के समाज बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष पे किसी की नियुक्ति की जाती है। पर लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो जिसको आप उदाहरण दे रहे हैं, श्रीमती रीता बहुगुणा जी, उनकी क्या पृष्ठभूमि किस तरीके से समाजवादी से छोड़कर आई थी, समाजवादी पार्टी में 2005 तक थी, उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने इतना मान सम्मान दिया चूंकि इनके परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का कांग्रेस में एक अपना स्थान था। इन सब चीजों को मद्देनजर दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेतृत्व ने उनको पद दिया या जो भी किया। एक चीज तो है ना, लेकिन इसका मतलब यह है श्रीकांत शर्मा के इन फाइटिंग, पॉलिटिकल इन फाइटिंग चुनाव के पहले यूपी में पूरे जोरों पर है। आप लोग भी जब तक नाम तय करने की स्थिति में आएंगे तब आपके भी पन्ने खुलेंगे।
देखिए, हमारे बारे में तो रोहित जी लगातार लंबे समय से लोग चर्चा करते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता तो चलो बीजेपी की चर्चा कर लो। आज मुद्दा ये है कि आज जो मुद्दे हैं जिन पर श्री मुलायम सिंह जी को जवाब देना है, श्री अखिलेश जी को जवाब देना है, और उन मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए ये सब डिजाइन तरीके से, जैसे हमारे काबिल मित्र आपके यहाँ बैठे हैं राठी साहब, वो कह रहे हैं कि हमारा फ्रेंडली मैच भैया, आप फ्रेंडली मैच करिए, कुछ भी करिए। और मैं तो राठी साहब आपकी योग्यता पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं, आपको अनुभव भी अच्छा होगा। आप सड़कों की बात में आपको इतना विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप गौतम बुद्ध नगर में रह रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस पे से सीधे आप आगरा जाइए, आगरा से आप मथुरा वाला जो रोड है आप रिफाइनरी होते हुए आइए, रिफाइनरी से आप सीधा मलिकपुर गांव जाइए। भाई साहब 24 किलोमीटर का रास्ता है वो, और उसको 8 साल हो गए, एक डंपर वहां गिट्टी लेकर नहीं गया है। दूसरा, अगर आपको वहां से दिक्कत है तो आप कोसी से छाता जाइए, छाता से जो शेरगढ़ का मार्ग है वहां चले जाइए। 9 साल हो गए जनाब, एक ट्रक गिट्टी लेकर नहीं गया है। तो आप कम से कम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति के बारे में ये टिप्पणी मत करिए कि आप यूपी के गांव से नहीं आते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। सब लोग जानते हैं राठी जी, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूबे के अंदर समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। आपका अपना पक्ष है कि आप मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता आज सपा के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो सब भाग रहे हैं उधर उधर। तो मोटा सवाल यह है कि आप तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप गौतम बुद्ध नगर से बाहर जाएं तो गांव में चिकनगुनिया भी है, और आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, क्या डॉक्टर ठीक तरीके से गांव में जा रहे हैं? अरे भाई, आप जो मच्छर मारने की दवा है जी, दिल्ली में ज्यादा मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है, दिल्ली की 2 करोड़ है। दिल्ली में ज्यादा मौतें हुई हैं चिकनगुनिया से बजाय यूपी के। आप दिल्ली की चर्चा करेंगे, राजनीतिक भाषण देना अलग बात है, यथार्थ अलग चीज है। हम लोग जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं, जो सड़कें बनी है वो मैं गिनवाने लगूं, आपने 2 सड़क गिनवाई जो बनी नहीं है। 8 साल आपने कहे, 8 साल से हमारी सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। मेरा आपसे कोई सारे जिले 4 लेन सड़कों से जोड़ दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के सारे जिले। मेरा आपसे कोई विवाद नहीं है। 27,000 किलोमीटर सड़कें बनी है। अरे भैया, आप जेवर से जाके देखिए, जेवर से नीचे उतरिए, जेवर से इतनी शानदार सड़क बनी है अलीगढ़ के रास्ते में। क्या बात कर रहे हैं भाटी जी? नोएडा से जेवर पहुंचने में 7 घंटे लगते थे, अब आधे घंटे में पहुंचते हैं, आधे घंटे में। मैं जी टेलीविजन वालों को कहता हूं, मैं जी टेलीविजन वालों को निमंत्रित करता हूं, चले मेरे साथ, में दिखाता हूं जेवर से लेके अलीगढ़ तक का रास्ता किस तरह का है। आप मुझे लग रहा है बहुत पहले गए थे आप, अलीगढ़ तक बढ़िया सड़क बन गई है अब। नहीं, ये कुछ से कुछ। अरे बाटी जी, एक चीज अच्छी है, आपकी तरह नहीं हूँ कि आपने गणेश परिक्रमा कर ली मुलायम सिंह की। एक चीज अच्छी है सर, आप इनकी बुआ जी की गणेश सम्मानित है, वो अपनी गणेश, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, वो अपनी गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, आप अपनी गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। सवाल ये है, बात ये अच्छी है कि आप लोग कम से कम सड़कों की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। क्या वाकई फ्रेंडली मैच 3 दिन टीवी पे चलने के बावजूद, 4 दिन अखबारों में पूरी हेडलाइंस लूटने के बावजूद इस पर अपनी छाया नहीं डाल पाएगा? जब चुनाव में जाएंगे तो बात झगड़े की नहीं होगी, बात उन्हीं सब चीज़ों की होगी जिनके लिए जनता वोट देती है। उसको बिजली मिली कि नहीं, उसको पानी मिला कि नहीं, उसको सड़क मिली कि नहीं, उसको सुरक्षा मिली कि नहीं, उसके लिए कानून व्यवस्था बेहतर हुई कि नहीं, और क्या इस पहलू पर अखिलेश यादव इस परीक्षा में खरे उतरेंगे?